नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, सूरतुद दुखान आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया कि ए लोगों, ज़रा सोचो, क्या ये लोग बेहतर हैं या तुब्बा की कौम। सामीन मोहतरम, ये जो तुब्बा है, जिस तरह ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता है, इसी तरह चीन के बादशाह को खाकान कहा जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह यमन और हद्रमूत के बादशाह को तुब्बा कहा जाता है। और ये तुब्बा नामी कई बादशाह गुज़रे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार मक्का के सामने ये बात उनका तज़किरा सामने रख कर कहा कि क्या तुम बेहतर हो या तुब्बा की कौम बेहतर है। ये तो तुब्बा की जो कौम थी, ये बहुत ही तरक्की याफ्ता थी और आबपाशी का निज़ाम इनका इतना बेहतरीन था कि जिसकी वजह से ये पूरा इलाक़ा सरसब्ज़ व शादाब था और ये अपने ज़माने के एतबार से, माली तौर पर, अफरादी तौर पर, क़ुव्वत के एतबार से, हर लिहाज से बड़े मुस्तहकम और बहुत ताकतवर थे। दुनिया में बहुत सारी कौमें थी जो इनके मातहत थी और कोई भी इनके मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन चूँकि इन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुब्बा की कौम को भी तबाह बर्बाद फरमा दिया और हलाक कर दिया। तो कुफ़ार मक्का के सामने उनका तज़किरा रखने का मकसद ये है कि ज़रा देखो तो सही कि तुम्हारी क्या औकात है या तुम्हारी क्या मजाल है कि तुमसे पहले तुब्बा की कौम, जिसका तज़किरा तुम्हारे ज़बान ज़द-ए-आम है, तो जब हमने इतनी ताकतवर कौम को और इतने मतलब माली तौर पर, अफरादी तौर पर, क़ुव्वत के एतबार से इतने मुस्तहकम लोगों को जब हमने हलाक और बर्बाद कर दिया, तो उनके मुकाबले में तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ पर यह फरमाया कि ये जो तुब्बा है, इन्हीं बादशाहों में एक बादशाह ऐसा था कि जिसने इस्लाम कबूल किया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आने की दरख्वास्त की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल भी फरमा लिया और आपने उसकी शफ़ाअत की दरख्वास्त को भी मंजूर फरमा लिया। ये तुब्बा हुमैरी है कि जो यमन का बादशाह था और इसका लश्कर इतना बड़ा था कि जब ये निकलता था तो 12,000 उलमा और अतिब्बा को लेकर निकलता था और 1,00,000 कमोबेश 33,000 सवार इसके साथ होते, 1,13,000 प्यादा इसके साथ होते। और जब ये किसी इलाके पर गुज़रता, इलाके के पास से गुज़रता, तो वो लोग इसके सामने सिलेंडर करते जाते और इसकी हुकूमत को तस्लीम करते जाते। और इसकी आदत थी कि ये उस पूरे इलाके से जो बेहतरीन किस्म के उलमा होते, अतिब्बा होते, उनको अपने लश्कर के अंदर शामिल कर लेता। लिहाजा हर इलाके से इसने बेहतरीन 12 उलमा को जो है वो अपने लश्कर के अंदर शामिल किया हुआ था। और ये वो जो 12,000 का लश्कर था, ये उन्हीं बेहतरीन अफराद पर मुश्तमिल था। तो इसका लश्कर चलते चलते जब ये खाना काबा पहुँचा, तो खाना काबा में कोई भी इसकी ताज़ीम को नहीं आया, कोई भी इसके सामने किसी ने भी सिलेंडर नहीं किया अपने आप को, जिस पर इसको हैरानगी भी हुई। और इसने अपने वज़ीरों से पूछा भी कि आखिर वजह क्या है कि लोग मेरे लश्कर को देखकर आए नहीं और मेरी ताज़ीम व तकरीम नहीं की। तो लोगों ने कहा, वज़ीरों ने बताया कि दरअसल बात यह है कि मक्के के लोगों के पास एक घर है कि दुनिया भर से लोग उस घर की ताज़ीम के लिए आते हैं और वो जो इनका लश्कर आता है तो वो इस घर की भी ताज़ीम करता है और यहाँ के रहने वालों की भी ताज़ीम करता है। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि फिर तो मैं इस घर को खुदवा दूँगा और इस घर को मैं मिस्मार कर दूँगा। अभी उसने ये इरादा ही किया था कि उसकी आँख, कान, नाक से जो है वो खून बहना शुरू हुए और उससे बू भी आना शुरू हो गई। इसने अपने अतिब्बा को बुलाया कि कोई आकर इसका इलाज कर दे, लेकिन तमाम अतिब्बा आए और किसी तबीब ने भी जो है वो इलाज नहीं की और उससे इलाज नहीं हो सका और कोई इसके करीब भी नहीं आता था। तो एक आलिम रब्बानी जो उसके काफ़िले के अंदर शामिल था, उसने वज़ीर से कहा कि मैं इजाज़त चाहता हूँ कि बादशाह के पास जाऊँ। और रात के आखिरी पहर में ये बादशाह के पास गया और इसने जाकर कहा कि बात दरअसल ये है कि तुम्हारी बीमारी आसमानी है और तुम जो इलाज चाहते हो वो ज़मीनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस आलिम रब्बानी ने कहा कि तुमने ज़रूर कोई ऐसी नीयत की है जो ठीक नहीं है,
लिहाजा अपनी नीयत को जो है, जिसका जो तुमने इरादा किया है, उस इरादे को तुम तर्क कर दो, उस इरादे को तर्क करो। तो बादशाह ने जो इरादा किया था काबे को मिस्मार करने की और अहले मक्का को तकलीफ़ पहुंचाने की, उसने उस इरादे को तर्क किया। और जब उसने इरादे को तर्क किया तो फिर वो ठीक भी हो गया। उसके बाद उसने काबा मुशर्रफ़ा पर सबसे पहले उसने रेशमी गिलाफ चढ़ाया और साथ साथ अशरफियाँ अहले मक्का में तकसीम की, उनकी ताज़ीम और तकरीम के तौर पर। फिर यहाँ से वो अपना लश्कर और काफ़िला लेकर निकला, मदीना तय्यबा पहुँचा। इसके साथ जो 12,000 उलमा और अतिब्बा थे, उन्होंने उस जगह पर मदीना तय्यबा में पहुँचकर वहाँ की खाक को सूंघ कर, पत्थरों को चूम कर उसने अपने बादशाह के सामने ये तज़किरा किया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने उलमा के दरमियान ये मुशावरत की और कहा कि हम सब उलमा हैं, हम सब ने अपनी आसमानी किताबों में ये पढ़ा हुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी इस शहर में हिजरत करके आएंगे और हमारा नसीब कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस शहर में पहुंचा दिया है। अब हमारी बदनसीबी होगी कि हम इस शहर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं। हम सब फैसला करते हैं कि हम इसी मकाम के ऊपर ठहरेंगे यहाँ तक कि उस नबी आखिरुज़्ज़मा की हमें ज़ियारत नसीब हो जाए और हमें उनकी ग़ुलामी का शर्फ हासिल हो जाए। जब ये बात बादशाह के सामने रखी गई और उसी आलिम रब्बानी ने, जिसने उस बादशाह को बीमारी से निजात हासिल करने का तरीक़ा बताया था, जब उस आलिम रब्बानी ने यह बात की कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, तो बादशाह ने कबूल फरमा लिया और बादशाह ने कहा कि हम इन उलमा के लिए 4,000 मकानात बनाएंगे। उसने 4,000 मकानात बनवाए। फिर उसने बांदियों के साथ इनका निकाह भी किया, इनके अखराजात को भी बर्दाश्त किया और उस आलिम रब्बानी के मकान के सामने इसने 2 मंजिला इमारत बनाई, इस गर्ज से कि अगर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो उनको इसी मकाम के ऊपर ठहराया जाए। और बादशाह ख़ुद 1 साल तक वहाँ पर मुकीम रहा। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ नहीं लाए तो वो वहाँ से निकल कर चला गया। लेकिन उसने वसीयत की थी इस आलिम रब्बानी की कि जब वो नबी आखिरुज़्ज़मा आए तो मेरा जो ख़त है वो ख़त आप उनको पेश कर दीजिएगा। चुनाचे उसने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद अपने ईमान की भी बात की कि मैं आप पर, आपकी किताब पर, आपके दीन पर ईमान लाता हूँ, आप मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमाइए, मैं उन लोगों में से हूँ जो पहले गुज़र चुका हूँ आपकी उम्मत में से। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उसने ख़त छोड़ा और उस आलिम रब्बानी से ये कहा कि आप अपने बाद अपनी औलाद को ये वसीयत कीजिएगा कि मेरा ये ख़त हुज़ूर तक पहुँचा दे। चुनाचे बादशाह वहाँ से रवाना हो गया और इस आलिम रब्बानी और उन उलमा की औलाद में अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फ़रमाई कि पूरा मक्का शहर आबाद हो गया, उनकी औलाद की कसरत हो गई। और 1000 साल के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा की तरफ हिजरत की, तो मदीने में जो खुशी का आलम था, हर बंदा अपने दरो दीवार को, अपने घर बार को संवारता था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर मेहमान बनेंगे। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस पूरी कायनात के लिए मेज़बान थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो खुशी का समा, बच्चियाँ नात शरीफ पढ़ रही थी, आपका इस्तकबाल कर रही थी और हर एक ये कह रहा था या रसूल अल्लाह आप हमारे घर तशरीफ़ लाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी जो ऊँटनी है ये मामूर है, मेरी ऊँटनी जहाँ पर जाएगी और जहाँ पर बैठ जाएगी मैं वहीं पर जो है क़याम करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ऊँटनी है वो चलती है और जाकर एक जगह पर बैठ जाती है और वो मकान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो उसी आलिम रब्बानी की औलाद में से थे और उसी घर में क़याम पजीर थे कि जो 2 मंजिला इमारत थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मकान के ऊपर क़याम किया और उलमाए किराम ने फरमाया कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान नहीं थे, बल्कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जिस घर में मुकीम थे वो बादशाह ने हुज़ूर के लिए बनाया था। यानी हुज़ूर अगर मदीने आकर क़याम फरमाते हैं तो हुज़ूर अपने ही घर में क़याम फरमाते हैं, वो हुज़ूर की ही मिल्कियत थी। और यूँ फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब अबू लैला ग़ुलाम जब आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तू अबू लैला है। वो हैरान होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आपको मेरा नाम कैसे पता? हुज़ूर ने फरमाया कि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ
और फरमाया कि वो ख़त लेकर आओ जो नस्ल दर नस्ल तुम तक मुंतकिल हुआ है। अबू याला हैरान हुए और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने वो उस ख़त को पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फ़रमाया कि अली इस ख़त को पढ़ कर सुनाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस ख़त को पढ़ के जब सुनाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके ईमान को भी कबूल फ़रमाया, उनके लिए जो शफ़ाअत की दरख्वास्त थी सरकार ने उसको भी कबूल फ़रमाया। और यूँ ये जो तुब्बा हुमैरी और उसके जो उलमा थे अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान की दौलत नसीब फ़रमाई, उनकी औलादों को ईमान की दौलत नसीब फ़रमाई और वो हुज़ूर की ग़ुलामी में आए। यहाँ हमारे लिए ये एक बेहतरीन सबक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अगर सच्चा इश्क हो और आपसे सच्ची मोहब्बत और प्यार हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर ऐसे ग़ुलाम को अपनी ग़ुलामी में कबूल फ़रमाएँगे और ज़रूर हुज़ूर ऐसे ग़ुलामों की शफ़ाअत फ़रमाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए, इसी मोहब्बत पर ज़िंदगी और इसी मोहब्बत पर मौत अता फ़रमाए।